हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी और मैं हूं पंकज विश्वकर्मा। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए देखते हैं बेटा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए बच्चों, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बेटा? 3 नियम। और एक एक नियम को करके हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग होगी प्रथम नियम। प्रथम नियम। देखिए यहां पर हम लोग केवल ये पढ़ेंगे कि प्रकाश किरणें किस दिशा में जाती हैं और दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती है। ठीक है, तो पहला नियम कहता है बेटा कि यदि कोई प्रकाश किरण हो और वह मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हो। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हो तो दर्पण से टकराने के बाद वह परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर के जाएगी अवतल दर्पण में, या फिर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण में। फिगर के थ्रू समझते हैं। आइए देखिए, जैसे हमने बताया कि हमारा क्या है, कोई अवतल दर्पण ले लिया हमने बेटा। ये हमने क्या ले लिया? एक अवतल दर्पण ले लिया और ये इसका क्या हो गया? मुख्य अक्ष। यहां पर ध्रुव मान लेते हैं, यहां पर मुख्य फोकस मान लेते हैं और यहां पर वक्रता केंद्र ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हम एक और दर्पण ले लेते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक, क्योंकि दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो समझने में हमको थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक बच्चों, चलिए हमने एक दूसरा दर्पण उत्तल ले लिया और ये हमने इसका मुख्य अक्ष बना दिया। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। पहले रूल में यही बताया हमने अभी कि यदि कोई प्रकाश किरण क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हो तो भेज देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। जाए अपना क्या करना हम लोगों से, है ना? मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। तो हमने कहा भैया कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ये तो दर्पण से टकराई करेगी और टकराने के बाद क्या होगा? वो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ये दर्पण आपका कौन सा होगा? अवतल। ये दर्पण आपका यह कौन सा दर्पण बेटा? अवतल। यदि अवतल दर्पण होगा तो वो क्या होगा? मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर के जाएगी बेटा। तो भेज दो, यहां से हमने भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा दर्पण हमारा है? उत्तल दर्पण। इसमें हमने बताया यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और जैसे ही वह दर्पण से टकराएगी हमको देखने पर लगेगा कि वो क्या हो रही है? मुख्य फोकस से आ रही है। ठीक है बेटा, पहला रूल यही है। पहला रूल यही है कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से जैसे ही वो टकराएगी और वह परावर्तित होकर के कहां से जाएगी? यदि दर्पण आपका अवतल होगा तो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी और यदि दर्पण आपका उत्तल होगा तो हमको देखने पर लगेगा कि वह मुख्य फोकस से आ रही है। बात आई समझ में? ये 3 रूल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसके बाद हम जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे, चाहे अवतल दर्पण के द्वारा चाहे उत्तल दर्पण के द्वारा, तो वहां पर यही रूल, तीनों रूल फॉलो होंगे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य रूल हम बाहर से नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो परिभाषा में क्या लिख सकते हैं बेटा? लिखेंगे यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर
मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी किस दर्पण में बेटा? उत्तल दर्पण में। बात आई समझ में? परिभाषा क्या हो गई? यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण में। इतनी बात समझ में आई? तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मिलते हैं आगे। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा द्वितीय नियम की। द्वितीय नियम की, ठीक है। तो द्वितीय नियम यह कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है अवतल दर्पण में या फिर मुख्य फोकस की तरफ आती है उत्तल दर्पण में, तो दर्पण से टकराने के बाद दोनों यानी कि अवतल दर्पण की प्रकाश किरणें या फिर उत्तल दर्पण की प्रकाश किरणें टकराने के बाद क्या होंगी? वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिगर के माध्यम से समझेंगे, सबसे आसान तरीका है बेटा, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है अवतल दर्पण। कैसे पता चलता है अवतल दर्पण? अवतल दर्पण के उभरे हुए तल पर क्या होती है? कलई की गई होती। ठीक उसी प्रकार ये हमारा क्या होगा? उत्तल दर्पण। इसकी पहचान इसके दबे हुए तल पर कलई की गई होती बेटा, है ना। चलिए ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र। ठीक उसी प्रकार इसका भी होगा, ये ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया और यह वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। हमने कहा क्या भैया? यदि कोई प्रकाश किरण होगी, यदि वो मुख्य फोकस से होकर के आएगी किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। चलो भेज देते हैं, हमारा क्या जाएगा, है ना। हमने भेज दिया, अवतल दर्पण मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। यहां लिख देते हैं अवतल दर्पण बेटा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा क्या है? ये हमारा है उत्तल दर्पण, ठीक है। हमने क्या बताया? यदि वो मुख्य फोकस से होकर के जाती है किस दर्पण में? अवतल दर्पण में, या फिर मुख्य फोकस की तरफ आती है, या फिर मुख्य फोकस की तरफ आती है किसमें बेटा? उत्तल दर्पण में। तो जब ये दोनों प्रकाश किरणें क्या होंगी? दर्पण से टकराएंगी, माने अवतल दर्पण की प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से टकराए और उत्तल दर्पण की प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से टकराए। तो जब ये प्रकाश किरणें दर्पण से टकराएंगी तो होगा क्या?
ये दोनों प्रकाश किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समान, दोनों दर्पणों में बेटा, दोनों दर्पणों में क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर। माने तो परिभाषा क्या निकल करके आएगी कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है अवतल दर्पण में या फिर मुख्य फोकस की तरफ आती है उत्तल दर्पण में, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परिभाषा लिख देते हैं बेटा, यदि प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की तरफ आती है, मुख्य फोकस की तरफ आती है उत्तल दर्पण में, मुख्य फोकस की तरफ आती है उत्तल दर्पण में, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती। क्लियर हुई बात? ठीक है, इसकी सॉल्व ले लीजिए इसका। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा तृतीय नियम। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? तृतीय नियम। देखिए तृतीय नियम में बताया गया है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है अवतल दर्पण में या फिर वक्रता केंद्र की तरफ आती है उत्तल दर्पण में, तो दर्पण से टकराने के बाद वह परावर्तित होकर के अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। देखिए फिगर के थ्रू इसको हम आसानी से समझ पाएंगे। मान लेते हैं बेटा ये हमारा एक क्या है, अवतल दर्पण। कैसे पता चलेगा? इस पे जो कलई की गई होगी वह उभरे तल पर की गई होगी। यह हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष, यह ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया और यह वक्रता केंद्र हो गया। दर्पण कौन सा हमारा है? अवतल। कौन सा दर्पण बेटा? अवतल दर्पण। ठीक उसी प्रकार एक दर्पण हम यहां बना लेते हैं, उत्तल दर्पण। कैसे पता चलेगा? जो कलई की गई होगी बेटा वो दबे तल पर की गई होगी। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र। इसमें बताया गया कि जो प्रकाश किरण होगी वह वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी अवतल दर्पण में। भेज दो भैया, कौन सा हमारा पैसा लग रहा है, हमने तो भेज दिया इसको वक्रता केंद्र से अवतल दर्पण में, या फिर वक्रता केंद्र की तरफ आएगी किसमें, उत्तल दर्पण में। आए जाए हमसे क्या मतलब है ना। चलिए हमने तो भेज दिया इसको कहां पर बेटा, वक्रता केंद्र की तरफ। अब देख रहे हो यहां भी ये किरण भी अवतल दर्पण में क्या हो रही है, दर्पण से टकरा रही है, और ये किरण उत्तल दर्पण में दर्पण से टकरा रही है। तो टकराने के बाद दोनों क्या होगा, उन्हें बताया ना, ये अपने मार्ग पर क्या होंगी, वापस लौट जाएंगी। तो भेज दो इनको जहां से आई थी, हमने इनको वापस क्या किया, भेज दिया। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा यही बनेगी कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है अवतल दर्पण में या फिर वक्रता केंद्र की तरफ आती है उत्तल दर्पण में, तो यह दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर के अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है,
तो हमने तीनों नियम पढ़ लिए, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं तीनों नियम का। पहले नियम में बताया गया बेटा, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर के जाएगी अवतल दर्पण में, या फिर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण में। दूसरा रूल बताया गया, दूसरा नियम बताया गया कि यदि कोई प्रकाश किरण है वह मुख्य फोकस से होकर के जाती है किसमें, अवतल दर्पण में, अथवा मुख्य फोकस की तरफ आएगी उत्तल दर्पण में, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा रूल बताया गया कि यदि कोई प्रकाश किरण है वह वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है अवतल दर्पण में, या वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है उत्तल दर्पण में, तो दर्पण से टकराने के बाद दोनों क्या होंगी, अपने मार्ग पर वापस लौट जाएंगी। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा में होगा, यदि प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की तरफ आती है उत्तल दर्पण में, तो परावर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक, बातें समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आती है बच्चों तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।